सेवंथ क्वेश्चन देखो बेटा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे आप, a1 आएगा, कितना आ गया 5 इन माइनस 3। अब ये a1 का मतलब फर्स्ट टर्म आगे कुछ और आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो। ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए था भाई, n की वैल्यू 2 पुट करो, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 पुट करो, 5 इंटू 3 15 माइनस 3, तो 2 7 12, क्या ये एपी है? एपी आनी चाहिए। फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, ए डी एन। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो यार बहुत गलत बात है, सीरियसली सीरियसली बहुत गलत बात है। जो कल एसएन वाला करवाया था वो तो बल्कि इससे भी थोड़ा दिमाग वाला है। फिर तुम एसएन वाला क्वेश्चन किस किस का हो गया बताना ईमानदारी से, बाकी ने किया नहीं ट्राई, करा नहीं ट्राई, किया था। चलो आगे देखो भाई, आगे प्लीज विदाउट डाउट भाई। एट्थ हुआ, एट्थ चरणजोत दिखाना कहां पे किया है? मुझे लगता है आपने होमवर्क ही नहीं किया, किया नहीं, क्यों? समझ नहीं आया? सही सही बताओ ईमानदारी से, ये समझ नहीं आया? अब आप ही करोगे क्वेश्चन, बताना, अब देखना कैसे समझ आएगा। ये क्या चीज है? डी कितना है इसका? डी कितना भाई? -4। पढ़ के देखो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो शायद दिख जाएगा ये क्या चीज है। सम दिया, सम ही दिया हुआ है, ये समझ आ रहा है? तो कुछ समझना तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर ज्यादा। इसका मतलब पता क्या है आपका? अगर ये डाउट है, आपने ट्राई भी नहीं करा, इसको देख के छोड़ दिया, सीरियसली कह रहा हूं बेटा, नहीं मार्क्स आएंगे। आप मेरे से डाउट ले रहे हो, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा भी डाउट क्यों ले रहे हो, पूछो यार, डाउट लेने के लिए मैं हूं यहाँ पे। बट बच्चे डाउट आता है थोड़ा सा, औखा तो हो थोड़ा बहुत। अगर आप ये डाउट ले रहे हो, इट मींस आपने या तो ट्राई नहीं किया या आपको कुछ समझ नहीं आया चैप्टर के अंदर। तो समझ नहीं आया तो पूछो बेटा मेरे से, सर ये समझ नहीं आया पहले भी आपने क्या किया था, मैं बताऊंगा। प्लीज अपना बेस्ट दो भाई, ट्राई करना पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा समझ आया आप क्या किया? एसएन का फॉर्मूला बेटा n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी कितना बेटा? इक्वल्स टू, अब बताओ हो जाएगा इसके बाद क्या? आप कहते ना सर इसके बाद डाउट अभी हमारे से सॉल्व नहीं हो, फिर भी मान लेता मैं, इसके बाद हो गया सॉल्व, इसके बाद डाउट आता है, बल्कि इसके बाद डाउट आ जाता है, नहीं होता, सब फैक्टर नहीं बनते कई बार, वो मैं मान, पर इतना तो आना चाहिए बेटा। देखो ध्यान से, n/2 करना बेटा, ये कितना आएगा? 86 माइनस 4n प्लस 4, -4 नहीं बेटा, +4 इक्वल टू 252। ठीक है, करना आगे। ये 2 कहां जाए? 2 को नीचे रख लो एक बार के लिए, चलो 86 प्लस 4 90 माइनस 4n इक्वल टू, जिनका डाउट है वो चेक करते जाओ क्या गलती कर रहे हो, ये करा था उन्होंने। आगे बेटा कुछ कॉमन आएगा अंदर से, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा अंदर? 45 माइनस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बेटा 2 से 2 कट गया, n अंदर लेके जाओ बच्चे, 45n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 252। ठीक है बेटा, सब कुछ ले जाओ राइट साइड, क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 252। यहां तक किस किस का आ गया था? वेरी गुड। अब कईयों के फैक्टर नहीं बने इसके बाद, तो बेटा वैसे आपको मैंने बताया हुआ, अगर ना फैक्टर बना करें
बाई चांस फैक्टर्स ना बने एग्जाम में तो फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूले से लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट तो कर दो बेटा, क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। फॉर्मूला तो सबको पता है ना, बट अभी के लिए आप देख लो कैसे करना है। 2 इंटू 252 यही बार है बॉक्स में, तो इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, बड़ा करो इसको 4 3 से कर दो 6, इसको 3 से डिवाइड करो, हो जाएगा 3 से डिवाइड 8 84। अभी भी बहुत ज्यादा गैप है, इसको और बड़ा कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई तो 24, इसको 4 से डिवाइड करो, आ गया। तो यही ऑप्शन है बेटा, ये हो जाता है, कई बार नहीं बन पाता, फॉर्मूला लगा दी करो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अब तो 2n² माइनस 24n माइनस 21n प्लस 252। ये डाउट बनता है, मैं मान लेता हूँ ये बच्चों का नहीं होता, यहां तक वो कोई दिक्कत नहीं, डाउट आ जाता है यार, पर बेटा ये तो ट्राई करो यार एटलीस्ट। अगर आप ये भी नहीं लिख रहे फिर गलत बात है, समझ आया। इसके बाद करूँ क्या, आ जाएगा आपका फिर आंसर 2n कॉमन n माइनस 12, 21 कॉमन n माइनस 12, तो n माइनस 12 2n माइनस 21, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से आई बेटा 12, यहां से फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, 12 विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा। समझ आया बच्चे, सबको समझ आया। आगे देखो 9th क्वेश्चन देखो, इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगे, ध्यान से देखो। आज भी मैं यही एक्सरसाइज करूंगा, अगली एक्सरसाइज नहीं करवा रहा आज यही पूरी हो जाए, इतना ही बहुत है। आज इसको अच्छे से करना, 3rd एक्सरसाइज में लगता है दिमाग, 1st एक्सरसाइज में था ही कुछ नहीं, आपको पता ही है। 2nd एक्सरसाइज में मेन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 3rd एक्सरसाइज में दिमाग लगना शुरू हो गया। बी इजी है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि इसमें सम वाला भी आ गया, एन भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, इसलिए। हाँ जी 9th क्वेश्चन देखो, किस किस का डाउट है 9th, बाकी सबका हो गया पीछे डाउट है। देखो ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ इसका मीनिंग बता दो क्या, फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब इतना लिख लिया था पक्का। इसका मीनिंग क्या है, S17 कितना, क्लियर, लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बताना कितना आएगा, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। समझ आ रहा है, कटिंग देखना मैं कैसे करूंगा छोटा करके इसको, 7 को इधर 7 से सेट कट कर दूं, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या बचा। अच्छा बताओ इक्वेशन इजी बन गई आराम से, आप कुछ और करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो भी यही आना है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये कट कर दिया, 2 कॉमन निकाल के कट कर दिया, ठीक है। इधर भी आ जाओ, बताना 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू, अच्छा 17 शायद कट हो जाए इधर, 17 17 289, तो कॉमन निकाल के भी कैंसिल, a प्लस, अच्छा ईमानदारी से बताओ अब ये 2 इक्वेशन औखी है सॉल्व करनी, क्या बहुत इजी हो गई, नीचे रख दो इसके, a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस 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 ये कट गया, 5d इक्वल टू 10, t विल बी, d को 2 पुट करो यहाँ पे, a विल बी, a और d आ गया, फिर तो आपका राजा SN निकालना है। हाँ यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ना बच्चों को ये डाउट आ जाता है सर SN कैसे निकालना है, a और d आ गया, SN नहीं समझ आता। अच्छा SN का फॉर्मूला बता दो क्या आता है, n/2, तो बेटा n की वैल्यू तो n ही रहेगी। डाउट यहाँ पे आपको ये आ जाता है सर n की वैल्यू क्या पुट करें, n कुछ नहीं पुट करना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ही पूछा है, n में ही आंसर आएगा, n में ही आएगा आंसर, मेरी बात समझ आ रही है, n में ही आंसर आएगा, तो पुट कर दो n/2
2 इंटू ए कितना 1, n-1 डी कितना 2। ठीक है, करना बेटा सॉल्व ये 2 प्लस 2n-2, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा SN=n²। क्लियर? ये भी डाउट यहां तक होना चाहिए था, ये डाउट आ जाता है। मतलब अगर आपने ट्राई किया अच्छे से, समझ आया पक्का। 10th तो मैंने मना ही किया था, मतलब मैंने शायद किसी ने ट्राई किया और हुआ हो, मुश्किल है वैसे तो। हाँ गुड, सुना बेटा, बाकी सारे सुनो। मैंने वैसे मना कर दी थी भी ना करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का डाउट आ जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ही बताना थोड़ा कुछ, आपको क्या कुछ पता लग रहा है यहाँ पे, क्या है, क्या कुछ पता वो बता दो। ए पता है, ए कितना, दिल्ली बताना भी, डी कितना, हंसने के लिए थोड़ी बोल रहा है, फोटो थोड़ी खींचनी है मैंने। -4 से -1 पे आ रहे हो क्या बेटा, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है ना एपी, D3 आ गया। अच्छा फोर्थ, एक्स क्या दिया, एक्स एल, लास्ट टर्म विल बी एक्स। 437 क्या दिया, यहां तक किसी को डाउट है? पहले यहां तक बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन को समझ के ये पता लगा भी ये डाटा दिया हुआ है सबको, क्वेश्चन को समझ के समझ आया भी ये डाटा दिया हुआ है। अब आपको जो जो फॉर्मूला पता वो लगा दो, 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, SN का और AN का। पहले SN का लगा दो, SN n/2 A प्लस, अगर मैं L लगाऊंगा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ना ये पता ना ये पता, नहीं पता ना, तो अगर मैं वो लगाता हूँ 2A वाला, ए भी पता डी भी पता, इजी नहीं हो जाएगा थोड़ा? पॉइंट समझ रहे हो? n/2 A प्लस L वाला भी ठीक है, बट L की वैल्यू पता ही नहीं, वो तो x में दी हुई है, तो मैं n निकालना ज्यादा बेटर नहीं है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D3। प्लीज ये सब बताओ, ये मुश्किल लग रहा है क्या? ए है, डी है, SN है, n आ जाएगा। इसका n इजीली नहीं आता, ये मैं सॉल्व करूंगा इसको, फैक्टर्स ओके हैं इसके थोड़े। पहले ये स्टेप बताओ, ये स्टेप समझ आया पक्का सबको? करना बेटा थोड़ा सॉल्व करो। n/2 -8 प्लस 3n-3 437, थोड़ा सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन तो आएगा नहीं कुछ भी, ले जाओ 2 उधर, n इंटू 3n माइनस 11 समझ आ रहा है, -8 -3 इक्वल टू 437 इंटू 2 874, सॉरी ठीक है। n अंदर लेके जाओ बेटा, 3n² माइनस 11n माइनस, अब इसके बनाने फैक्टर थोड़े से औखे हैं, इसके फैक्टर थोड़े से औखे हैं, फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, बट मैं फैक्टर्स बता देता हूं आपको। 3n² माइनस 11n माइनस 874। अच्छा बॉक्स में क्या आएगा माइनस का, 3 इंटू 874, ये तो आएगा, यही आएगा, तो इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर बड़ा ले लो, 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं, 2 से कर दो एक बार, 6 ये करो 437, 437 किसके टेबल में जा रहा है देखो ध्यान से, 437 किसके टेबल में जा रहा है देखो ध्यान से, हाँ करके देखो, 17 या 19 भी करके देखो,
करके देखो बेटा, ऐसे नहीं पता लगेगा। 17 या 19 पे करके देखो। 19 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है 19 पे? करके देखो ना बेटा, कितने पे जा रहा है? 23 पे। पक्का 23 पे जा रहा है ना? देख लो बेटा, 17 और 23 आ रहे हैं, इसके दो फैक्टर क्या? मुझे नहीं पता, आपको करके देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा, ये तो नहीं आएंगे। 19 और 23 आ रहे हैं, हाँ ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। सुनना बेटा, इसके दो फैक्टर ये बन रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर है। 6 के क्या है? 3 और 2, तो 4 ही प्राइम नंबर आए, 4 ही प्राइम नंबर आए। अब पेयर बना के देख लो दो दो के कोई भी, इन दोनों का पेयर इसके साथ बनाया, नहीं बन रहा। ऐसे करो, 3 को 19 के साथ ले लो। 3 इंटू 19 कितना? 3 इंटू 19 57। 2 इंटू 23 बन गया क्या 11? समझ आया? ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो 437 नंबर आ गया ना, ये बड़ा नंबर आ गया, काफी बड़ा नंबर आ गया, तो इसलिए फैक्टर्स भी इसके बड़े वाले आ गए 19 और 23। वैसे हमारा 2 3 5 7 कुछ ऐसा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, 6 को 2 इंटू 3 लिख लिया, 437 को 19 इंटू 23 लिख लिया। एक बड़ा इनमें से इसके साथ ले गया, ये इसके साथ रख लिया, तो करके देख लिया, बन गया। बाई चांस ना बनता तो क्या करता, 3 को मैं 23 के साथ लेके देख लेता, 3 को 19 के साथ देखा, 3 को 23 के साथ लेके देख लेता, फिर पक्का बन जाता। क्लियर है? तो बेटा आंसर क्या आएगा, 3n² माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874। प्लीज ये बताओ, समझ आई बात? समझ आया ये? 3n कॉमन, n माइनस 17, नहीं सॉरी 19, 46 कॉमन, n माइनस 19, तो n माइनस 19, 3n माइनस प्लस 46, n की वैल्यूज क्या क्या आई, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ प्लीज, क्लियर है ये? एस नंबर ऑफ टर्म्स 19 आई, एक्स पूछा था मेरे को क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था मेरा, एक्स कैसे आएगा? वेरी गुड, एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 18 इंटू डी। ये क्या की पता लगा? एल वाला फॉर्मूला आपने खुद तो बोला सबने अभी, एल का फॉर्मूला लगा दो, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक्स आ गया। क्लियर? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, मुश्किल यहां पे क्या था, फैक्टर वाला पार्ट, ये मुश्किल है। समझ आया सबको? अच्छा, ये देख के आपको दिख गया था भी, ये सब कुछ डाटा ये चीज है, ए सबको पता लग गया था, डी सबको पता लग गया, एल लास्ट टाइम एक्स पे लिखी थी, सबका सम ये दिया हुआ था, तो ए डी एस एन आ गया, एन आ गया तो बेटा एक्स आ गया। क्लियर? सबको क्लियर है? आगे देखो डाउट। 11th नहीं हुआ? हाँ, ये भी डाउट आ जाता है, देखना 11th क्वेश्चन, 11th भी डाउट आ जाता है बेटा क्वेश्चन। सुनो, इन एन एपी 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। ये तो समझ आ रहा होगा यार, S10 कितना बच्चे, इतना समझ आया, बट अगला पार्ट नहीं समझ आया होगा। कोई एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स में से पहले 10 टर्म्स का सम ये दिया हुआ है, आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, 150 टर्म्स है, ये 10 टर्म्स का सम आपका ये आ गया, पिछली 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है, पिछली 15 टर्म्स का सम कैसे आएगा, S50 माइनस S35, पिछली 15 टर्म बचेंगी, पिछली 15 टर्म्स कैसे आएंगी,
50 टर्म्स का सम माइनस 35 टर्म्स का सम। देखो 1 2 3 34 35 36 49 50 यही टर्म्स है। मुझे इनका सम चाहिए, तो इनका सम कैसे आएगा? सारी टर्म्स का सम माइनस ये वाली टर्म, तो पिछली टर्म्स बचेंगे। ये पॉइंट समझ आया? बस ये दिमाग वाला था बस, तो आप बाकी इजी। S50 माइनस S35 इक्वल टू 2565। इसके बाद आपको आता है फॉर्मूला लगाना है बस। हाँ जी लगाओ बेटा। S10 बता दो। 10/2 2a प्लस 9d। मुझे ऐसा लग रहा है होमवर्क करके नहीं आया आज बिल्कुल भी। ये कट गया 0 से 0, 2 उधर ले जाओ। 2a प्लस 9d इक्वल टू बेटा, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई? इधर भी आ जाओ, बता दो मुझे कैसे करेंगे। 50/2 2a प्लस 49d माइनस 35/2 2a प्लस 34d इक्वल टू 2565। ठीक है बेटा? अच्छा ये कट गया 25 इंटू 2a 50a, 25 इंटू 49 कर लोगे? ये 2 कॉमन निकाल के कैंसल, क्या बचेगा? a प्लस 17d 2565 है सॉरी। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सोल्व करके। a और d में दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सोल्व करके आंसर। मेन पार्ट क्या था? ये वाला। ठीक है बेटा? बच्चे समझ आया? ये लास्ट 15 टर्म्स का सम कैसे आएगा? ऑल टर्म्स माइनस फर्स्ट 35 टर्म्स, पिछली 15 टर्म बचेंगे। क्लियर? हाँ जी। अच्छा ये शायद आपने ट्राई नहीं किया होगा। ईमानदारी से फॉर्मूला लगाओगे तो बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। लेफ्ट साइड सोल्व करो, राइट साइड सोल्व करो, हो जाएगा। ठीक है? 13th के फैक्टर बन गए थे। 13th में क्या करना है? a दिए d आ जाएगा, ये वाला। चलो a पता है, d आ जाएगा, SN आ जाएगा। शाबाश करो। अच्छा देखना डी भी गलत निकालने जा रहे हो यार। डी आएगा -2/3। अच्छा ईमानदारी से बताओ -2/3 किस किस से गलत है? सबने -2/3 निकाला। ए आ गया 20। डी देखना बेटा 19 1/3 -20 19 1/3 58/3 एलसीएम 3 58 -60 -2/3। ये तो सही निकाल लो यार। तो डी आया -2/3। एसन अब तो फॉर्मूला लगाना है। एसन इक्वल टू n/2 2 इंटू a n-1 इंटू d -2/3। टू इधर लेके जाओ 600 n। हाँ जी बेटा ये कितना? n इंटू -2/3 -2 n/3 माइनस इंटू माइनस। प्लीज ये बताओ क्लियर? भाई होना चाहिए था, ये इतना मुश्किल है नहीं। एलसीएम 3 40 इंटू 3 120 -2n +2। 3 इधर लेके जाओ बेटा, 3 इधर लेके जाओ
तो n इंटू हाँ जी 120 प्लस 2, इधर तो इक्वेशन ही कुछ और बनी आपके, कुछ और की है। हाँ जी आप इधर ले जाओ सब। 1800 इक्वल टू 122 एन माइनस 2 एन स्क्वायर, सब कुछ ले आओ लेफ्ट साइड, प्लस 1800, कुछ कॉमन निकाल के कटेगा, क्या बचेगा भाई? यहां तक कौन कौन पहुंच गया था ईमानदारी से? यहां तक गुड। 900 के फैक्टर्स देखो ध्यान से, पहले मेरी बात सुनो प्लीज, सुनो, जब भी पीछे जीरो दो जीरो अलग कर दिया करो, प्लीज सुनो। एक 9 नहीं बन रहे, 2 जीरो इधर ले जाओ, नहीं बन रहे। अब 9 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 100 को छोटा करते जाओ, 5 से कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से कर दो, ये कर दो 4 से 36, ये क्या आ रहे फैक्टर्स 61 आगे, तो n माइनस 36 n माइनस 25 इक्वल टू 0, n आपका आएगा 36। क्या दोनों आंसर आएंगे, एक ही आएगा? डिक्रीजिंग एपी है, दोनों आंसर सही है। क्लियर? क्लियर है बेटा? आगे देखो, फोर्टीन्थ किया ट्राई, हो गया? 14th डाउट है किसी का? 15, अच्छा 15 देखना, लेंथी कर दिया होगा आपने शायद, बहुत इजी वे देखना, बहुत इजी वे देख लो। A5L SN, तो यहां पे SN का फॉर्मूला L वाला लगाना है, बहुत इजी हो जाएगा। n/2 A प्लस L, D वाला मत लगा देना, D पता ही नहीं, यहां से क्या आ जाएगा भाई? n आ जाएगा, L का लगा दोगे फॉर्मूला 16, तो लगा दो यहाँ पे A प्लस 15D, यहां से D आ जाएगा। क्लियर? समझ आया ये? अब ये क्वेश्चन तो यार प्लीज बहुत बुरी बात है अगर आप ये दोनों नहीं करके आए हो। किस किस के हो गए ये क्वेश्चन? गुड। 16th क्वेश्चन किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ? ट्राई किया और नहीं हुआ, ईमानदारी से। नहीं ट्राई किया छोड़ दो, कोई बात नहीं। ट्राई किसी ने नहीं किया इसका मतलब बाकियों ने? कल स्पेशली बोला था ना दोनों क्वेश्चन के लिए। चलो नहीं किया तो देखो भाई, 250 एंड 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम निकालना है। पहले 250 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करोगे तो 24, 10, 9, 1 रिमाइंडर आएगा, माइनस कर दो। 249 3 से डिविजिबल है, पर मुझे तो अगला नंबर चाहिए। अगला नंबर कैसे आएगा? 252। ये बात समझ आई? अगला नंबर आप बताओगे कौन सा आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा? टू 5, वेरी गुड। 255 देन 250 चलता जाएगा। 1000 को डिवाइड करोगे 3 से 1 रिमाइंडर आएगा, 1 माइनस कर दो, 999। इतना समझ आ गया क्या? इसके बाद काम खत्म हो जाता है मैक्सिमम पार्ट। A D A N 999,
ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया, एन आ जाएगा, एन आ गया तो ए डी एन आ गया, एस एन आ जाएगा। मेन है एपी लिखने वाला पार्ट। प्लीज बताओ ईमानदारी से समझ आया? इसके बाद करूं या हो जाएगा? पक्का? पक्का? बताओ क्या डाउट है? एंड का मतलब, एंड का मतलब यहाँ पे ये भी 250 और 1000 के बीच वाले नंबर्स। बिटवीन का मतलब क्या होता है? इनको इंक्लूड नहीं करना। तो अपने तो करे नहीं, इसके बाद आ रहा है, इसके पहला आ रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन 17 किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ? सर इसमें एक किसमें? 252 नहीं हुआ। देखो, सिर्फ एक बच्चे का डाउट है, मतलब बाकी ने ट्राई नहीं किया। इसका मतलब SN इक्वल टू 5n स्क्वायर, ये डाउट आ जाता है दोबारा, बट वो हो जाता है। अच्छा, ये देखना, SN दिया हुआ है, पहले n1 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा? ये S1 कितना आया? S1 का मीनिंग, अच्छा मुझे बताओ, मीनिंग लगाऊं क्या फॉर्मूला लगाऊं? मीनिंग लगाना है। S1 का मीनिंग सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म दैट मींस A1 दैट इज इक्वल टू A। कितना समझ आ गया? A1 का तो सम ऑफ वन टर्म, A1 किसके इक्वल? A प्लस 0D, तो A। ठीक है, N इक्वल टू 2, S2 कितना? 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2, 5 इंटू का स्क्वायर कितना? कितना आ गया बेटा? ये 26 आएगा। S2 का बेसिक मीनिंग क्या है? मीनिंग सम ऑफ टू टर्म्स, तो 26 इक्वल टू A1 प्लस A1 कितना बेटा आपके पास? 8, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई? 18 थोड़ी आएगा, 18 ही आएगा, सॉरी, सेकंड टर्म 18 आ गया। फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म 18। व्हाट इज D हियर? व्हाट इज D हियर? 10। A आ गया, D आ गया, अब तो आ जाएगा सब कुछ आगे। पक्का? सिर्फ आपका एक क्वेश्चन डाउट आ सकता है 20th, और जिन्होंने कर लिया चाहे नहीं किया, पहले कंप्लीट करना अच्छे से, फिर बीच में से दोबारा रिवीजन भी करना अच्छे से करना ये एक्सरसाइज अब। ठीक है, कल सुबह। हाँ।